नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मिथिला मैथिली पर राजनीतिक कुदृष्टि के खिलाफ विशाल धरना आयोजित। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित धरना कार्यक्रम में मिथिला मैथिली से संबंधित विभिन्न संगठनों सहित अनेक राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न भाषाओं के लेखक, कवि, साहित्यकार, बुद्धिजीवियों एवं आम नागरिकों ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की। मौके पर बीपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक विषय के रूप मैथिली सहित विभिन्न भाषाओं को महत्वहीन किए जाने के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के साथ ही दरभंगा में एम्स निर्माण में हो रही राजनीतिक साजिश और मिथिला मैथिली के विकास में बढ़ती जा राजनीतिक कुदृष्टि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर अयोध्यानाथ झा ने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली व अन्य भाषाओं को मनमाने तरीके से बीपीएससी में महत्वहीन बनाकर बिहार सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि उन्हें मिथिला मैथिली के विकास से कोई सरोकार नहीं है। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को इस परीक्षा की वैकल्पिक विषयों की सूची से हटाया जाना और मेधा सूची में इन विषयों के प्राप्तांक को नहीं जोड़े जाने का प्रावधान न्याय संगत नहीं है। ऐसा होने से भाषा साहित्य के प्रतिभावान छात्रों को न सिर्फ काफी नुकसान होगा, बल्कि ऐसी भाषाओं के व्यवहार में नहीं होने से धीरे धीरे वे अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के इस निर्णय को लेकर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और उचित न्याय मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने घोषणा की कि मिथिला व मैथिली के विकास के लिए अब याचना नहीं, रण होगा। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई मैथिली में शुरू किए जाने से कन्नी काटती रही बिहार की सरकार बिहार लोक सेवा आयोग में इस भाषा को महत्वहीन बनाकर उच्च शिक्षा में भी इस भाषा के अस्तित्व को मिटाने का चक्रव्यूह रच रही है। विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान ने कहा कि बीपीएससी के पाठ्यक्रम में 300 अंकों के वैकल्पिक विषय के रूप में मैथिली सहित पहले से काबिज विभिन्न भाषाओं को स्थान दिलाने तक सड़क से सदन और न्यायालय तक लड़ाई जारी रहेगी। मौके पर प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने बीपीएससी द्वारा मैथिली सहित अन्य भाषाओं के साथ किए जा रहे कुठाराघात को आत्मघाती बताते हुए मिथिला एवं मैथिली के विकास के नाम पर हो रही ओछी राजनीति के विरुद्ध दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं अन्य संगठनों के एक मंच पर आकर इसके विरुद्ध आवाज बुलंद किए जाने का स्वागत किया। क्रांतिकारी नेता जयराम झा ने कहा कि मिथिला एवं मैथिली के विकास में आ रही बाधाओं के स्थायी निदान के लिए अब अलग मिथिला राज्य का निर्माण जरूरी हो गया है। कांग्रेसी नेता शीतलांबर झा ने कहा कि बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में कवि कोकिल विद्यापति के महानिर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर आयोजित होने वाले विद्यापति पर्व को राजकीय समारोह के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा द्वारा राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जाता रहा है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने इस मामले को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उठाकर बिहार सरकार की ओछी राजनीति का पर्दाफाश करने की बात कही। प्रोफेसर जीवकांत मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई पर विशेष जोर दिया गया है, जबकि शिक्षकों की बहाली में मैथिली विषय को सर्वथा नजरअंदाज किया गया है। श्याम राम ने कहा कि मिथिला के सांस्कृतिक प्रतीक मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिल चुका है। बावजूद इसके बिहार सरकार अवैधानिक रूप से दुष्प्रचारित कर मिथिला के साथ हकमारी करना चाहती है। मिथिलावादी युवा नेता मणिभूषण राजू ने कहा कि मिथिला में एम्स का निर्माण करोड़ों मिथिलावासी के बेहतर स्वास्थ्य का परिमाण गढ़ने में महत्वपूर्ण होगा। धरना प्रदर्शन के बाद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर डॉक्टर गणेश कांत झा, संतोष, विनोद कुमार झा, प्रोफेसर चंद्र मोहन झा पड़वा, डॉक्टर रामसुभग चौधरी, डॉक्टर हेमनारायण राय, चंद्र मोहन झा, आशीष चौधरी, पुरुषोत्तम वत्स, बिपिन बिहारी चौधरी, दुर्गानंद झा, ललन झा, प्रोफेसर राजकिशोर झा, मिथिलेश कुमार मिश्र, विजय कुमार झा आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।